My YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we discussing the last topic of your syllabus. आपके टॉपिक लास्ट टॉपिक है जो सिलेबस का फार्माकोलॉजी का डी फार्मा सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का लास्ट टॉपिक है आपके फार्माकोलॉजी सिलेबस का एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट को आप लोग पढ़ते आए होंगे, एंटीसेप्टिक्स को भी पढ़ते आए होंगे, सुना होगा, लेकिन वैसे डिफरेंस क्या होता है, दोनों चीज़ें क्या होती हैं, माइक्रोब्स को किल करती हैं, चाहे एंटीसेप्टिक की बात हो डिसइंफेक्टेंट की बात हो। लेकिन एंटीसेप्टिक्स जो एजेंट्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, लिविंग सरफेस पे जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल करने का काम किया होता। जो सबस्टेंस लिविंग सरफेस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक्स बोलते हैं। और डिसइंफेक्टेंट आर दोज एजेंट दैट किल द माइक्रोब्स ऑन द एनी ऑब्जेक्ट या नॉन लिविंग मटेरियल्स। नॉन लिविंग मटेरियल्स पे माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जिस केमिकल का यूज़ किया जाता है उसे डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। और लिविंग सरफेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए जिस एजेंट का यूज़ किया जाता है उसे एंटीसेप्टिक बोलते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स का। द टर्म्स एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट कैन एजेंट विच इनहिबिट और किल माइक्रोब्स ऑन कॉन्टैक्ट। किसी भी जब ये कॉन्टैक्ट में आते हैं दोनों चीज़ें, दोनों क्या करते हैं, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं या उसे किल कर देते हैं। द एजेंट यूज ऑन लिविंग सरफेस जैसे कि इन माउथ आर कॉल्ड एंटीसेप्टिक्स, while those used in the intimate object instrument वाटर सप्लाई तो आर कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट। जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स पे किसी ऑब्जेक्ट में यूज़ किए जा रहे हैं और माइक्रोब्स को किल करने के लिए वो सभी क्या है, डिसइंफेक्टेंट हैं। और जो लिविंग सरफेस में माइक्रोब्स को किल करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं वो क्या है, एंटीसेप्टिक्स हैं। ठीक है। द टर्म जर्मिसाइड्स कवर द बोथ कैटेगरी ऑफ ड्रग, यानी कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर एंटीसेप्टिक भी प्रॉपर्टी है और डिसइंफेक्टेंट की प्रॉपर्टी है तो उसको हम जर्मिसाइड्स कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी होती है। एक गुड एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट शुड बी एक अच्छा एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट बनाने के लिए उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, केमिकली स्टेबल होना चाहिए, चीप सस्ता होना चाहिए, नॉन स्टेनिंग विद एग्रेसिव कलर और ऑर्डर, यानी कोई कलर या स्टेनिंग करने वाला ना हो, जिसमें कोई कलर प्रोड्यूस ना करे, स्ट्रैडल और नॉट मीट टू स्टैटिक एंड डिस्ट्रॉय स्पोर एज वेल एज, यानी सैडल एक्टिविटी हो कि स्टैटिक एक्टिविटी ना हो। इसके अलावा जो बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं उनको भी ये किल करने वाला हो। एक्टिव अगेंस्ट ऑल पैथोजेंस, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस एंड प्रोटोजोआ, सभी के अगेंस्ट में एक्टिव होना चाहिए, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे फंजाई हो, चाहे वायरस हो, चाहे प्रोटोजोआ हो। रिक्वायर्ड ब्रीफ टाइम फॉर एक्सपोजर, कुछ ही टाइम में ये एक्सपोज होके उसको ख़त्म कर दे, किल कर दे। एबल टू स्प्रेड थ्रू द ऑर्गेनिज्म फिल्म एंड इंटरफोल्ड एंड क्रीवियस, यानी कि इसके अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ऑर्गेनिज्म की जो सेल है उसको पेनिट्रेट करके अंदर पहुंच जाए, उसकी डिफरेंट फोल्ड्स को क्रॉस करते हुए अंदर पहुंच जाए। एक्टिव इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लड, पस एंड एक्सुड्यूट्स एंड एक्सेट्रा, यानी कि ब्लड के प्रेजेंस में, पस के प्रेजेंस में या बॉडी के अदर फ्लूइड्स एक्सुड्यूट हों उसके प्रेजेंस में भी ये क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। वो ऐसे माइक्रोब्स या फिर बैक्टीरिया वायरस को किल करने का काम करना चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड, ब्लड, पस, एक्सुड्यूट्स यानी अदर लिक्विड मटेरियल्स और एक्सक्रीटर यानी बॉडीज जो एक्सक्रीशन प्रोडक्ट निकलते हैं उसके प्रेजेंस में भी ये माइक्रोब्स को किल करने वाला होना चाहिए। अब इसके अलावा जो एंटीसेप्टिक में एडिशनल प्रॉपर्टी क्या क्या होना चाहिए डिसइंफेक्ट इसके अलावा, तो एंटीसेप्टिक जो भी हो उसमें ये प्रॉपर्टी और होना ज़रूरी है कि रैपिड एक्शन होना चाहिए, सस्टेन प्रोटेक्शन होना चाहिए, यानी स्किन को वैसे नुकसान ना करे, केवल ये रैपिड एक्शन करे किसी माइक्रोब्स को किल करने के लिए। नॉन इरिटेटिंग टू टिश्यू को इरिटेंट नेचर नहीं होना चाहिए। शुड बी ये नॉट डिले हीलिंग, और हीलिंग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हो सके, और इरिटेशन ना प्रोड्यूस करने वाला हो। नॉन ऑब्जर्वेबल प्रोड्यूस मिनिमम टॉक्सिसिटी, अगर ऑब्जर्वेबल है तो कम से कम टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करने वाला हो चाहिए, अगर टॉक्सिसिटी करता है तो ऑब्जर्वेबल ना हो। इसके अलावा नॉन सेंसिटाइजिंग यानी कि एलर्जिक, यानी कि सेंसिटिविटी हायर सेंसिटिविटी अफेक्टेड ना करे, एलर्जी रिएक्शन ना प्रोड्यूस करे। और कंफर्टेबल विद सॉप एंड अदर डिटर्जेंट के साथ में कंफर्टेबल होना चाहिए, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। मोड ऑफ एक्शन की बात करें, डिफरेंट डिसइंफेक्टेंट या एंटीसेप्टिक वर्क कैसे करते हैं, या तो वो ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म, बैक्टीरिया जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसका ऑक्सीडेशन कर देंगे जिसके थ्रू बैक्टीरिया किल हो जाता है, या फिर क्या करते हैं डीनेचुरेशन ऑफ द बैक्टीरियल प्रोटीन इंक्लूडिंग एंजाइम्स। इसके अलावा क्या करते हैं बैक्टीरिया जो प्रोटीन होती है या एंजाइम्स उनका डीनेचुरेशन कर देते हैं। और थर्ड इज अ डिटर्जेंट लाइक एक्शन इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया मेम्ब्रेन, और डिटर्जेंट लाइक एक्शन भी हो सकता है जिसकी वजह से क्या है कि परमेबिलिटी जो होती है बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन में उसको पेनिट्रेट करके अंदर पहुंच जाते हैं, और जो बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन है वो डिजॉल्व हो जाती है, जैसे बैक्टीरिया किल हो जाता है। ठीक है,
तो जो सेकंड वाला आपका डीनेचुरल बैक्टीरिया प्रोटीन्स है ये, और थर्ड वाला ये आजकल जो हम डिसइंफेक्ट जो हम आपको सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, सैनिटाइज़र भी क्या है एक तरह से एक आपका जर्मीसाइड है जो कि आपका दो तरह काम करता है। पहला क्या डीनेचर करता है बैक्टीरिया प्रोटीन को लिए, या फिर वायरल प्रोटीन को डीनेचर करेगा इंक्लूडिंग एंजाइम, जिसकी वजह से बैक्टीरिया या फिर वायरस इनएक्टिव हो जाता है। साथ में डिटर्जेंट यानी कि जो हम सोप यूज़ करते हैं वो डिटर्जेंट एक्शन होता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया या वायरस की बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, बाहर वाली लेयर होती है, वो आपकी डिजॉल्व हो जाती है, जिससे कि बैक्टीरिया या फिर वायरस होता है वो इनएक्टिव कंडीशन में पहुँच जाता है। ये आपकी क्लासिफिकेशन है डिफरेंट टाइप के जो यूज़ होती हैं। फिनॉल डेरिवेटिव जैसे फिनॉल है, रेसोसिनॉल है, क्लोरोजाइनॉल है, ये सब यूज़ होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, पोटेशियम परमनेट है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, बेंजोल परऑक्साइड है, हेलोजन भी कुछ यूज़ किए जाते हैं, आयोडीन है, क्लोरीन है। बिगोनाइट में आप क्लोरोहेक्सिडीन यूज़ किया था, क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड भी यूज़ किए जाते हैं। सोप है, अल्कोहल में एथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल ऐसे डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक जैसे यूज़ किए जाते हैं। फॉर्मल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड में एल्फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटाथियोन, एसिड्स में बोरिक एसिड, एसिटिक एसिड यूज़ किया जाता है। मेटलिक साल्ट में सिल्वर नाइट्रेट, जो कि हम बर्निंग के इन्फेक्शन होता है, तो बर्निंग इन्फेक्शन को किल करने के लिए, उसको संभालने के लिए सिल्वर नाइट्रेट यूज़ किया जाता है। सिल्वर सल्फर डाइऑक्साइड यूज़ किया जाता है। माइल्ड सिल्वर प्रोटीन होती है, जिंक सल्फेट। इसके अलावा कोई डाई होती है, जर्मन वायलेट है, और फ्यूरन डेरिवेटिव है, नाइट्रोफ्यूराजोन है, वो भी यूज़ किया जाता है ऐसे एंटीसेप्टिक्स। तो ये आपका हुआ एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स। अगर आपको इसमें समझ में आया हो वीडियो को तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपको कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स जरूर पूछिएगा। तो आज आप डिप्लोमा फार्मेसी का सब्जेक्ट जो डी फार्मा की फार्माकोलॉजी है उसका पूरा सब्जेक्ट आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। आज मैं लॉक करता हूँ, और आगे से हम लोग आपसे रिवीजन करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे रिवीजन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।